करें आरंभ। अभी तक के निरूपण में ये ग्रंथ के संपादक श्री मूलचंद तेलीवाला और धैर्यलाल सांकरिया, इन्होंने अधिकांश सेवाफल के व्याख्याताओं के जो मत हैं तत्त विषय में, उनका संकलन करते हुए बहुत अच्छा निरूपण किया है और इससे हमें सभी की दृष्टि इस विषय में क्या है उसका परिचय हो जाता है। इसमें हमने अभी तक 3 प्रकार के जो फल सेवाफल में वर्णित हैं उसका विचार किया। अब जो 3 प्रकार के प्रतिबंध का निरूपण है, उद्वेग, प्रतिबंध और भोग, उनका क्रमशः निरूपण वो करते हैं। उसमें प्रथम जो बाधक है वो उद्वेग। इसमें सेवायाम क्रियमाणायाम अन्यत्र गमनेच्छादि इति श्री कल्याण राय जी का ऐसा मत है कि सेवा करते समय सेवा कार्य को छोड़कर कहीं अन्य जाने की इच्छा होना, ऐसा उद्वेग का अर्थ होता है। श्री हरिराय महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि मनसः सेवायाम क्रियमाणायाम उत्कृष्टो वेगः। सेवा करते समय मन का जो उत्कृष्ट वेग है, वो वेग का मतलब है सर्वथा तत्र अस्थिरता। भगवत सेवा में स्थिर नहीं हो पाना, बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो पाना, अर्थात बाहिर्मुख्यम, मन की बहिर्मुखता, इसे उद्वेग समझना चाहिए। श्री वल्लभ कहते हैं मनसः अन्य परता, मन की अन्य परता यानी दूसरी ओर मन जाना। पुरुषोत्तम चरण ऐसा कहते हैं कि उच्चैर भयम चलनम वा, अर्थात सेवायाम क्रियमाणायाम दुष्टादिभ्यो मनसो भयम। उद्वेग है वो भय रूप और चलन रूप होता है। भय रूप का मतलब है भगवत सेवा करते समय दुष्ट जनों का भय मन में आ जाना, जैसे यशोदा जी आदि को असुरों के उपद्रव का भय रहता था। और पापादिना बुद्धिश्च चांचल्यम, पाप कर्म के कारण हमारा मन है वो तमोगुण से व्याप्त हो जाता है और उसके कारण उसमें भी चंचलता आ जाती है। तो ये दोनों प्रकार के उद्वेग होते हैं, भय रूप और चलन रूप। भगवत सेवा समय चित्त क्लेश प्रदश चांचल्य विशेष है इति लालू भट्टा। भगवत सेवा करते समय चित्त में क्लेश देने वाला एक चांचल्य, ऐसी चंचलता जिसके कारण चित्त में क्लेश हो। अन्य तो विशेषम न कंचन आहु, और सब व्याख्याकार इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहते हैं। तो कुल मिलाकर अयम उद्वेगः सेवायाम प्रतिबंध रूपत्वात् त्याज्यः, ये जो उद्वेग है वो भगवत सेवा में प्रतिबंध रूप होता होने से वो त्याज्य होता है। आचार्याः प्रथमम उद्वेगादित्रयम ससाधनम त्याज्यत्वेन उक्त्वा, आचार्य चरणों ने उद्वेग, प्रतिबंध और भोग इनका साधन सहित त्याग करना चाहिए, ऐसा आपने प्रथम निरूपण किया। उसके बाद तत्त्याज्यत्व अत्याज्यत्व विभागंच कृत्वा, उसके बाद महाप्रभु ने विवरण में ये भी कहा कि इसमें कुछ त्याज्य होते हैं, कुछ अत्याज्य होते हैं। यानी प्रतिबंध और भोग इन दोनों में
दो दो प्रकार बताए, उसमें एक त्याज्य है, दूसरा अत्याज्य है। तो साधारण प्रतिबंध लौकिक भोगयोः त्याज्यत्वं निरूपितवन्तः। साधारण प्रतिबंध त्याज्य होता है, इसी तरह लौकिक भोग भी त्याज्य होता है, ऐसा निरूपण किया। न तो उद्वेगस्यापि, उद्वेग के विषय में ऐसा विभाग नहीं बताया है कि वो दो प्रकार के होता है या तीन प्रकार का होता है, कुछ त्याज्य होते हैं, अत्याज्य होते हैं, ऐसा निरूपण उद्वेग के विषय में नहीं किया है। अतः उद्वेगस्य कश्चित् भिन्न एव प्रकारो अभिमतः, तो उद्वेग है वो कुछ अलग ही वस्तु है, ऐसा विचार करके श्री पुरुषोत्तमाः तस्याः अनुक्तिः कारणं दर्शयन्तः, पुरुषोत्तम चरणों ने उसका कारण विचार किया है और वो कहते हैं कि उद्वेगस्य अमुकांशेन अत्याज्यत्वमपि सूचयन्ति। महाप्रभु का अभिप्राय कुछ ऐसा इसमें लग रहा है कि अमुक अंश से उद्वेग अत्याज्य भी होता है। तो वो कौन से अंश से अत्याज्य है वो हम समझ सकते हैं, जो नवरत्न में जायमाना और क्रियमाणा के रूप में दो विभाग बताए हैं। तो क्रियमाण है उसका तो त्याज्य हो सकता है, पर जो जायमान है उसका कोई हमारे पास उपाय नहीं होता है। यानी जो चिंता हो गई तो हो ही गई, उसमें कोई क्या करेगा। ये उद्वेग का विषय हुआ। उसके बाद जो दूसरा बाधक है जिसको प्रतिबंध नाम दिया है, उसका विवरण करते हैं। सेवा समये लौकिक वैदिक कार्यांतरासक्ति ही अन्य कृतांतरायादिश्च इति श्री कल्याण राया श्री हरि रायाश्च। ये दो व्याख्याकार ऐसा कहते हैं कि सेवा करते समय लौकिक कार्य में आसक्ति हो जाना, वैदिक कार्य में आसक्ति हो जाना, इसी तरह इन दो से अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा कोई अंतराय बीच में आ जाना, इसे प्रतिबंध समझना चाहिए। वल्लभ जी ऐसा कहते हैं कि वेद निंदा म्लेच्छ बलिष्ठ बहिर्मुख जनितोपद्रवश्च, ये गोपेश जी कहते हैं। वेद की निंदा हो जाना और म्लेच्छ बलिष्ठ बहिर्मुख, यानी ऐसे बहिर्मुख लोग जो म्लेच्छ हों या ऐसे बहिर्मुख की जो हमसे बलिष्ठ हों, उनके द्वारा किसी प्रकार का उपद्रव भगवत सेवा में कर देना, ये भी एक प्रतिबंध का प्रकार है। श्री वल्लभ जी कहते हैं कायस्य अन्य परता, हमारी जो काया है, देह है, उसकी अन्य परता, प्रभु से अतिरिक्त अन्य में हमारी परायणता हो, जिसे नवरत्न की परिभाषा में अन्य विनियोग कहा जा सकता है। तत्प्रतिकूलो निग्रह इति श्री पुरुषोत्तमाः, भगवत सेवा से प्रतिकूल निग्रह, ये भी एक प्रतिबंध है। सेवायाम रुचौ सत्यामपि तत्समये लौकिक वैदिक कायिकादि कार्यासक्ति रूपः इति श्री पुरुषोत्तमाः तदनुसारिणश्च। पुरुषोत्तम जी ऐसा भी आज्ञा करते हैं कि भगवत सेवा में यद्यपि रुचि है, फिर भी सेवा के समय में लौकिक में आसक्ति हो, वैदिक कार्य में आसक्ति हो, ये एक प्रतिबंध है। और पुरुषोत्तम जी के मत का अनुसरण करने वाले अन्य व्याख्याकार भी ऐसा ही अर्थ बताते हैं। लालू भट्ट जी कहते हैं कि प्रतिबंधकं तु उदासीनम सुख दुखे प्रयच्छति। वो हमने देखा कि उद्वेग है वो दुखजनक होकर प्रतिबंधक होता है, भोग सुखजनक होकर प्रतिबंधक होता है, और प्रतिबंध है वो उदासीन रहते हुए भी प्रतिबंध खड़ा कर देता है। अयम प्रतिबंधो द्विविधः। अब मूल में ये से प्रतिबंध को दो प्रकार का बताया गया है, एक साधारण और दूसरा भगवत्कृत। उसमें साधारण है वो
बुद्धि चतुराई से उसका त्याग करना चाहिए, और भगवत्कृत प्रतिबंध तो त्याज्य नहीं होता है, यानी हम उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में तत्व निर्धार विवेकौ साधन रूपौ, हो सके तो तत्व निर्धार करो, न हो सके तो विवेक रखो, ये दो उसके साधन बताएं। और ऐसा करने से फलम शोकाभावः न मुक्ति, मुक्ति तो नहीं होगी पर शोक निवृत्ति हो जाएगी। विशेषस्तु स्पष्ट, इसमें अधिक तो सब स्पष्ट ही है, क्योंकि टीकासु दर्शितत्वाद अत्र अनुपयोगित्वाद विस्तर भयात नानुद्यते, टीका में वो सब लिखा हुआ है और यहां उसकी उपयोगिता नहीं होने से विस्तार हो जाएगा, इस भय से उसका अनुवाद नहीं किया जा रहा है। तत्व निर्धार रूप आसुरत्व निश्चय, मूल में जो ये कहा गया है कि तत्व निर्धार और विवेक ये दो साधन हैं, तो तत्व निर्धार का मतलब क्या कि भगवान फल देना नहीं चाहते हैं और भगवान ने प्रतिबंध खड़ा किया है, तो हमारे अंदर कुछ आसुरत्व है, ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवान फलम न दास्यति इति विवेकश्च, तत्व निर्धार होने पर भगवान फल नहीं देंगे, ये विवेक भी स्पष्टतया टीकाकार ही अनुदितौ। तो ये प्रतिबंध का निरूपण यहां संपन्न हुआ। अब क्योंकि हमने विस्तार से लालू भट्ट जी के विवरण में इन सब चीजों को देख लिया है, इसलिए यहां फिर से उसका विस्तार करना अपेक्षित नहीं है। अभी हम जो कर रहे हैं वो केवल उन व्याख्याकारों के मतों को केवल समझना चाहते हैं। या को तत्प्रतिकूलो निग्रह इति पुरुषोत्तम को क्या अर्थ होता? भगवत सेवा प्रतिकूल निग्रह, यानी कुछ निग्रह ऐसे होते हैं कि जो अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं। तो जैसे वहां अत्याग्रह प्रवेश ऐसा महाप्रभु ने साधन प्रकरण में बताया है, यानी भगवत सेवा कर्ता में कभी कभी ऐसे ऐसे आग्रह पनप जाते हैं कि जिसके कारण भगवान ही विस्मृत हो जाते हैं और उसके स्थान पर हमें नेक भोग इत्यादि अन्य जो हैं, जो हमारे जिसके जो आग्रह हों, उसका प्राधान्य हो जाता है। तो वो अब तीसरा जो प्रतिबंध है वो भोग रूप होता है। वो लौकिक अलौकिक भेद से दो प्रकार का होता है, जिसमें लौकिक त्याज्य होता है। लौकिक भोगस्तु ग्रह त्यागम विना न सिद्ध्यति, कुछ पंक्ति में यहां त्रुटित है। कहना ये चाह रहे हैं कि लौकिक भोग का त्याग जब तक ग्रह त्याग नहीं कर देते हैं तब तक सिद्ध नहीं होता है। अतो भोगाभाव सदैव सिद्ध्यति यदा ग्रह परित्यागः इत्याचार्य उक्तम। तो यदि भोगासक्ति प्रबल है तो बिना घर का त्याग किए भोगासक्ति निवृत्त नहीं हो सकती है, इसलिए ग्रह त्याग उसका उपाय है। अलौकिक भोगस्तु ग्राह्य, और जो अलौकिक भोग है वो तो त्याज्य नहीं होता है, ग्राह्य होता है। उसका स्वरूप बताते हैं कि भगवान निवेदिता नाम भोगो अलौकिक भोगः, प्रभु को जो निवेदित है उस पदार्थ का भोग वो अलौकिक भोग कहलाता है। अलौकिक सामर्थ्यमिति प्रायः सर्वे वदन्ति, सभी व्याख्याकार ने इसे अलौकिक भोगस्तु फलानाम मध्य प्रथमे प्रविशति ऐसे महाप्रभु ने विवरण किया है, उससे ये समझ में आता है कि यह अलौकिक सामर्थ्य रूप ही है। श्री वल्लभास्तु प्रथम फलम सेवोपयोगी देह इति वदन्ति। वल्लभ जी ऐसा कहते हैं कि सेवोपयोगी देह की प्राप्ति ये प्रथम फल है, और सब लोग उसे हीन फल मानते हैं या तृतीय कक्षा का फल मानते हैं। भगवत स्मरण सहित कृत भोगस्तु नैव बाधकः,
अब ये किसका मत है वो पता नहीं है, पर हो सकता है कि वल्लभ जी ये कहते हों कि जो भोग हम प्रभु का स्मरण करके करते हैं वो बाधक नहीं बनता है। एवं सेवायाः फलं बाधकंच उक्त्वा आचार्याः स्वोक्तेः सर्वदा भावनम उपदिशन्ति। सेवा में फल और उसके बाधक फल में, इन दोनों का निरूपण करने के बाद महाप्रभु अब कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है उसका सर्वदा भावन करते रहना चाहिए, यानी इन दोनों बातों को भूलना नहीं चाहिए। यद्यपि इयं भावना न सुकृति साध्या तथापि कर्तव्या इति तथैव सर्वैः अनुद्यते। इनका भावन करना वो जीव कृति साध्य नहीं है, फिर भी आग्रह पूर्वक करना चाहिए, ऐसा सभी व्याख्याकारों का अभिप्राय है। जैसे सेवा के ये 3 फल और 3 प्रतिबंधों का भावन करना चाहिए, उसी तरह गुणक्षोभेपि तद्भावनमेव कर्तव्यम अन्यत् सर्वम मनोभ्रमः। गुणों के द्वारा क्षोभ होता है, इस विषय का भी भावन करते रहना चाहिए। इसमें गुणक्षोभ शब्द के 2 प्रकार की व्याख्याएं बताई गई हैं। केचिद अश्रु पुलकादिक्षोभः इति वदन्ति। कुछ व्याख्याकार ऐसा कहते हैं कि गुणक्षोभ का मतलब है आंख में आंसू आ जाना, पुलक आदि यानी हमारे रोम है वो रोमांचित हो जाना, ये गुणक्षोभ है। कुछ कहते हैं कि सत्व रजस तमसाम क्षोभः, ये 3 प्रकृति के गुण हैं, उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, उसे गुणक्षोभ समझना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि उभयथापि भगवत शरण भावनमेव आचार्याणाम स्पष्टम अभिमतम इति तु नैव संदेह। किसी भी अर्थ में गुणक्षोभ लो, जब भी गुणक्षोभ हो तब प्रभु के शरण की भावना करता चाहिए, ये श्री महाप्रभु को अभीष्ट है। तदीयैरपि तदेव कर्तव्यम फलाविलंबाय, जो भगवान के द्वारा अंगीकृत हैं उनको भी इसी तरह से भावन करते रहना चाहिए, जिससे कि फल प्राप्ति में विलंब न हो। क्योंकि अधुना जीवानाम पुष्टि मर्यादायामेव अंगीकारः, आधुनिक जीव हैं उनका पुष्टि मर्यादा में अंगीकार है, ऐसा सभी व्याख्याकार कहते हैं। हरिदन चरण भी यही कहते हैं। अत्र आचार्यैः उक्तम अवश्येयं सदा भाव्या सर्वम् अन्यत् मनोभ्रमः इति वाक्यं पुष्टिमार्गीयस्य आधुनिकस्य कीदृशं कर्तव्यम् इति स्पष्टतया ज्ञापयति। आचार्य चरण ने जो ये कहा है कि इसे अवश्य जानकर सदा उसकी भावना करते रहना चाहिए, और यहाँ जो कहा है उसके अतिरिक्त और कोई भी विषय में उसकी कल्पना करना या समाधान सोचना वो मनोभ्रम है। ये बात आचार्य चरणों ने हम जैसे आधुनिक पुष्टिमार्गियों को लक्ष्य में लेकर कहा है। सर्व प्रमाणातीतो वांग मनसा गोचरः सर्वतंत्र स्वतंत्रो भगवान केनचित् साधनेन प्राप्यते इति तु नैव वक्तुम शक्यम। भगवान सभी प्रमाणों से अतीत हैं, वाणी और मन से अगोचर हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। वो किस साधन से प्राप्त हो सकते हैं ये कोई कह नहीं सकता। अतएव भगवत प्रापकत्वेन किंचित साधनम भगवद अतिरिक्तम पुष्टि मार्गे वर्तते इत्यपि वक्तुम नैव शक्यम। इसलिए भगवान को प्राप्त करा सके ऐसा कोई साधन भगवान के अतिरिक्त पुष्टि मार्ग में और कोई हो सकता है, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। सांप्रत वेद मार्गस्य प्रायः उत्सन्नत्वात्। अब कोई कहे कि वेद मार्ग तो है, तो कहे इस समय तो वेद मार्ग
उत्सन्न प्राय हो चुका है। सोपि भक्ति मार्गस्य पुष्टि मार्गस्य अंगत्वेन अत्रैव प्रविशति। उसका भी यहाँ भक्ति मार्ग के अंगतया ही समावेश माना गया है। अतः पुष्टि स्थितो भगवान मर्यादा स्थित साधनैः नैव प्राप्तुम शक्यते। जो भगवान पुष्टि स्थित हैं वो मर्यादा के साधनों से प्राप्त हो सके ऐसा संभव ही नहीं है। अतएव उभयथा पुष्टि मार्गस्य निस्साधनत्वं स्फुटं प्रतीयते। इसलिए दोनों दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो पुष्टि मार्ग है उसकी निस्साधनता यहाँ स्फुट प्रतीत होती है। तथापि इदम विचारणीयम, ऐसा होते हुए भी इन सब बातों का विचार हमें करना चाहिए। श्री हरिराय श्री पुरुषोत्तमादिभिः अधुना अनवतार दशा प्रचलति इति प्रतिपाद्यते। प्राचीन आचार्य ये ऐसा कहते हैं कि इस समय अनवतार चल रहा है और सांप्रतम जीवानाम पुष्टिमार्गीयाणाम अंगीकारोपि पुष्टि मर्यादायामेव भवति इत्यपि तैरेव उच्यते। और अनवतार दशा में अभी जो जीव हैं वो भी मर्यादा पुष्टि प्रकार के जीव, मिश्र जीव ही हैं और मिश्र रूप से ही उनका अंगीकार है, ऐसा सभी व्याख्याकार मानते हैं। तेन यद्यपि जीव ही भगवत प्रेरणम विना किमपि कर्तुम स्वबलेन नैव शक्यते, तथापि भगवत प्रेरणया भगवत बलेन यत् शक्यं भवति तदवश्यं कर्तव्यम स्वनिर्वाहाय प्रोषित भर्तृकावत्। जैसे जिसका पति परदेश चला गया है और जो विरह में पड़ी हुई है, ऐसी स्त्री जिस किसी भी तरह से अपना निर्वाह, जीवन निर्वाह कर लेती है, उसी तरह से भगवान जब अवतरित नहीं है इस समय, तो जीव भी उसी स्थिति में है। ऐसे में यद्यपि जीव भगवान की प्रेरणा के बिना या भगवत बल के बिना स्वबल से कुछ भी कर सके ऐसा संभव नहीं है, फिर भी भगवान की प्रेरणा से, भगवान के बल से जो भी उससे शक्य बन जाए वो उसे अवश्य करना चाहिए। यद्यपि एतत् फल रूपम भावनम भगवत कर्तृकमेव, ये जहां कहा कि अवश्यम सदा भाव्या, कि इन सब का भावन अवश्य करना चाहिए। लालू भट्ट जी ने अवश्य का मतलब और लिया है, ये संपादक अवश्य का मतलब जरूर करना चाहिए इस अर्थ में ले रहे हैं। तो जो भी जिसका मत हो, तो वो कहते हैं कि यद्यपि एतत् फल रूपम भावनम भगवत कर्तृकमेव तथापि एतदेव भगवत शरण भावनम कर्तव्यम न तो तूष्णीम स्थेयम। भगवत बल से ही ये हो पाएगा, फिर भी भगवत शरण का यह भावन तो करना ही चाहिए, निठल्ले बैठे नहीं रहना चाहिए, ये तात्पर्य। पुष्टि मार्गस्य भगवद रूपत्वात्, ये मार्ग है वो भी भगवद रूप है। भगवतो विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्, और भगवान विरुद्ध धर्माश्रय है। तस्यापि तथात्वाद, इसलिए ये मार्ग भी, पुष्टि मार्ग भी विरुद्ध धर्माश्रय वाला मार्ग है। इसलिए अस्मिन् मार्गे भासमानो विरोधोपि विरोधाभास एव अलंकार रूप एव। इसलिए यदि इस मार्ग में कुछ विरोधाभास दिखलाई देता है तो ये भी इसका अलंकार ही है, इसकी शोभा है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत जोरदार बात की है। तो साधन फल रूपो भगवान एव, यहाँ साधन भी भगवान है, फल रूप भी भगवान है। इसलिए श्रीमद् प्रभु चरणाः निबंधे, निबंध में कहा है, भक्ति मार्गे तु भगवान स्वतएव यदा भक्तिषु सर्वं संपादयति स्वीयत्वेन। भक्ति मार्ग में भगवान जब अपनी ओर से भक्त को सब कुछ स्वीय जानकर संपादित कर देते हैं, तदा भक्तः स्वांगीकारम सर्वात्मना ज्ञात्वा
तब भक्त मेरा अंगीकार भगवान ने पूर्ण रूप से किया है ऐसा जानकर स्तुत्यादिषु स्वाधिकारम जानाति, अब मैं भगवान की स्तुति कर सकता हूं, ऐसी योग्यता उसको प्रतीत होने लगती है। और ततः स्तौति, तब फिर वो भगवान की स्तुति करता है, जय हो कृपानाथ अन्नदाता। अथवा सर्वात्मना स्वांगीकार ज्ञानेन, भगवान ने मेरा पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर आंतरानंदे पूर्णे, आंतरानंद उसमें पूर्ण हो जाता है। बहिरपि सर्वेन्द्रियेषु प्राकट्य समय, और वो अंदर से पूर्ण आनंद सभी इंद्रियों के द्वारा बाहर भी जब प्रकट होता है, तब वाची से निर्गच्छन, वाणी से वो बाहर प्रकट होने लगता है, और तब वो स्तुति रूपो भवति, तब वो भगवान की स्तुति रूप में प्रकट होता है। ऐसा प्रभु चरणों ने निबंध में कहा है। अधिकतर ये भागवतार्थ निबंध की कोई अंश में होगा, क्योंकि शास्त्रार्थ तरुण्य में तो कहीं ऐसी बात है नहीं। यावंती साधनानि तानि न भगवत प्रापकाणी, तो तात्पर्य ये समझना है कि जितने भी साधन हैं उनमें से कोई भी साधन भगवान को प्राप्त करा सके ऐसा संभव नहीं है। तो वो क्या काम के हैं? स्वरूप योग्यता संपादकत्वात्, वो केवल जीव को स्वरूप योग्य बना सकते हैं। यानी हम सजा धजा कर मंडप में वधू को या वर को लेकर जाते हैं, उतना हम कर सकते हैं। हस्त में लाभ तो खुद को करना होता है, वो करें तो ठीक है, और अड़ जाए वहां तो वर घोड़ा वापस जाए। तो यावंती साधनानि तानि न भगवत प्रापकाणी, भगवान को प्राप्त कराने का सामर्थ्य साधनों में नहीं है, वो केवल स्वरूप योग्यता संपादक होते हैं। विशेषस्तु स्थल संकोचाद गुर्जरानुवादे प्रतिपादयिष्यते, अधिक विवेचन जब ग्रंथ का गुजराती अनुवाद करेंगे तब उसमें हम करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कितनी सब हो गई तो यहाँ पर सभी व्याख्याकारों का बड़ा ही अद्भुत संक्षेप ग्रंथ में हमें मिल गया, और इस तरह से हमारी नियत समय मर्यादा में लालू भट्ट जी की व्याख्या भी हमने देखी, और मूलचंद तेलीवाला और धैर्यलाल सांकलिया का हम उपकार स्मरण करें कि 14 टीकाओं को देखकर जो बात हमको करीब 125-150 पन्ने का ये ग्रंथ है, उसको 4-5 पन्नों में उन्होंने हमें समझा दिया, यानी दिग्दर्शन करा दिया। तो उनके उपकार का स्मरण किए बिना समापन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ षोडशग्रम के क्रम में बालबोध से शुरू हुई यात्रा अपनी यहाँ सेवा फल पर आकर टिकी है। अब यमुनाष्टक हमारा शेष है, और क्योंकि शुरू में हमने जो आरंभ किया था विषय, वो इस विचार से कि पहले सिद्धांत और कर्तव्य निरूपक ग्रंथ देखेंगे और उसके बाद फल निरूपण करने वाले ग्रंथों का विचार करेंगे। और यमुनाष्टक क्योंकि फल निरूपण से भरा हुआ है, सेवा फल आदि और निरोध लक्षण संन्यास निर्णय ग्रंथों में जो फल का निरूपण है उसको जब तक हम समझ नहीं सकते हैं तब तक यमुनाष्टक का सही तात्पर्य समझ में आना कठिन है। तो अब इस कड़ी में आगे यमुनाष्टक ग्रंथ लेकर और ये षोडश ग्रंथ का चिंतन का एक आवर्तन हमारा संपन्न होगा। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, प्रवचन विधि से एक बार ये ग्रंथ हो चुका है, उसके बाद सभी ग्रंथों का परिचयात्मक प्रवचन भी हुआ है, और उसके बाद प्राचीन आचार्यों की विवृत्ति को लेकर ये तीसरा आवर्तन है। तो हमारी जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें, या द्विज परंपरा में, श्रावणी उपाकर्म का एक प्रकार होता है जिसमें प्रतिवर्ष
वेद का अध्ययन और स्वाध्याय करने वाले हैं वो उसका एक आवर्तन पूरा होने पर जीर्ण जो उपवीत है उसका विसर्जन करते हैं, नवीन उपवीत को धारण करते हैं और वेदारंभ करते हैं। जैसे पवित्रा में हम करते हैं 360 दिन का सेवा का स्मरण करके और एक आवर्तन संपन्न हुआ, उसमें जो भी न्यूनातिरिक्त दोष हो उसकी क्षमा याचना करके वो समर्पित कराते हैं। उसी तरह ये भी एक आवर्तन ही है हमारा। और श्रावणी कर्म में देव, ऋषि और पितृ ये तीनों का तर्पण होता है, क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना हमारी जीवन यात्रा संभव नहीं है। तो हम यहां भी हमारे जो ये मूलचंद तेली वालाओं को हम ये तर्पण ही कहेंगे कि हमने उनके द्वारा संपादित ग्रंथ के सहारे लालू भट्ट जी की व्याख्या उसका हमने चिंतन किया और उन्होंने जो लिखा है इस ग्रंथ पर उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। तो ऋषि और इनका तर्पण इसी रूप में होता है कि उन्होंने जो हमें दिया है उसको हम धारण करें और हम अपनी अगली जो वैष्णव पीढ़ी है उसको वो दें, जिससे कि वो परंपरा अखंड रहे। यही उनके लिए तर्पण है, इससे अधिक उनको और कुछ नहीं चाहिए। यानी तेली वाला ये नहीं कभी चाहेंगे कि उनकी कोई बैठक जी का निर्माण हो या उनका कोई 108 फीट का पुतला बना के कहीं कोई लगा दे जिसके ऊपर कबूतर बैठकर और गंदगी करते रहें। तो ऐसा तेली वाला नहीं इच्छेंगे। या उनके नाम का कोई चौक या सर्कल बन जाए या कोई रोड का नामकरण उनके ऊपर हो जाए, ऐसी सस्ती प्रसिद्धि की अभिलाषा इनको नहीं होती है। तर्पण का मतलब उन्होंने जो दिया है उसको आप जीवित रखें, जिससे कि कभी कोई ऐसा जीव, पुष्टि जीव हो, उसके लिए ये जो विरासत है उससे वो वंचित न रहे, उसको जीने का साधन मिल जाए। तो ये उनका तर्पण है। आचार्य चरण पुष्टि प्रभु जिन्होंने ये मार्ग प्रस्तुत किया है, वो भी इस मार्ग को अगर हम आचरण तो यथाशक्ति सब करते हैं, परंतु उसे समझने का प्रयास करते हैं, वो भी उसके आचरण का ही एक हिस्सा है। क्योंकि पहले हम समझेंगे, उसके बाद हमारी शक्ति के अनुसार आचरण करेंगे, उसके अनुसार फल की प्राप्ति होगी। तो समझना ये प्रथम अंग है। तो उस दृष्टि से ये आवर्तन हमारा संपन्न होगा। वो भी एक हमारी श्रावणी उपाकर्म जैसा ही एक उत्सव होगा। जैसे श्रीमद सुबोधनी का भी एक आवर्तन संपन्न हुआ, द्वितीय आरंभ हुआ और उसमें आप हिंदी भाषी लोग जुड़े तो साथ साथ तीसरा आवर्तन भी शुरू हो गया। ये तो बड़ा उपकार है, क्योंकि ये परस्पर ऐसा सहयोग मिले तो ही हो सके ऐसी बात है। अन्यथा सबको अपने अपने कार्य हैं, सबको अपनी अपनी व्यस्तता है। तो सब के एक दूसरे के सहयोग से ये हो रहा है। तो सभी को हमें उत्साह से इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ ये विषय को संपन्न करके आश्रय का पद बोलते हैं। जड़ई न चरणन के रो भरोसो, जड़ई न चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटादिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। जड़ई न चरणन के रो। साधन और नहीं आकली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को तेरो भरोसो। जगई न चरणन के, जगई न चरणन के रो भरोसो। जगई न चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय।